नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से मिल रही है, जहां सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ेंगी। सोनिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चिट्ठी लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की है। पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, यह बयान है सोनिया गांधी का। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग लगातार उठ रही है और इस सब के बीच में अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग को देखते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। तो इस वक्त ये खबर दिल्ली से है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर। प्रकाश जी, जिस तरह से कांग्रेस में परिवर्तन की बयार की मांग लंबे समय से चल रही थी, अब सोनिया गांधी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस को नया नेतृत्व मिलना चाहिए। क्या कुछ इसके बयान के सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए विकास, और सोनिया गांधी को लगभग 21 साल हो गया है कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जी। और इस बीच में एक छोटे अंतराल के लिए राहुल गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब अगर फिर से राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं और सोनिया गांधी इस्तीफा दे रही हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। सवाल ये कि जैसा अभी प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, तो इसी मसले को लेकर कांग्रेस में अंतर्द्वंद होगा। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इन तीनों में से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है, तो वो कौन सा नेता हो सकता है कांग्रेस का जो कांग्रेस अध्यक्ष बने प्लस गांधी परिवार से जुड़ा रहे? क्योंकि कांग्रेस कुल मिला के कांग्रेस के नेताओं को ये लगता है कि गांधी परिवार से अगर वो नहीं जुड़े रहे तो कांग्रेस कई गुटों में बिखर जाएगी, कई अलग अलग हिस्सों में बट जाएगी। गांधी परिवार ही कांग्रेस को एक रख सकता है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। ये मेरा मानना नहीं है, कांग्रेस के नेताओं का मानना है। और इसीलिए वो गांधी परिवार को लेके, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कई सारे लोग खुल के सामने आएंगे और वो यही वकालत करेंगे कि ये राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष तीनों पदों पे रह चुके हैं, लेकिन उनके लगभग 15-16 साल के कार्यकाल में कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं मिली है। तो उनका जो करिश्मा है, गांधी परिवार का जो करिश्मा माना जाता था, गांधी परिवार के प्रति भारतीय लोगों की जो जनता की वो होती थी, उनके प्रति ललच, वो लगता है कि लगातार कम होती गई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस देश के अंदर लोकसभा में 2 सीटों पर सिमट गई है। इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अपने बहुत कठिन दिनों से गुजर रही है। और कांग्रेस में यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है, पीढ़ी परिवर्तन होता है, परिवार का से अलग होती है कांग्रेस या नहीं होती है, ये सारी बातें गौर करने लायक होंगी। जी, इसके साथ ही एक सवाल और भी निकल करके आता है। जिस तरह से 1978 में इंदिरा गांधी जब अध्यक्ष चुनी गई, उसके बाद से अगर हम गौर करें तो 4 साल के लिए महज पीवी नरसिम्हा राव अध्यक्ष पद पर रहे और 2 साल के लिए सीताराम मिश्री। इसके अलावा पूरे अगर हम घटनाक्रम पर गौर करें और पूरी हायरार्की देखें तो उसमें गांधी परिवार के अलावा कोई भी अध्यक्ष पद पर नहीं रहा। ये लंबा समय जो कि गुजारा है कांग्रेस के अन्य नेताओं ने, बीच बीच में सुर भी उठे, विरोध के सुर भी उठे, लेकिन उनको बहुत बुलंद वो आवाज नहीं हो सकी। क्या कुछ कारण मानेंगे कि अब इस तरह की परिपाटी शुरू करने की कवायद कांग्रेस में शुरू की जा रही है? देखिए, गांधी परिवार कभी हमारा संपर्क हमारे एडिटर इन चीफ से टूट गया है। हम दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए भूपेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। सर, आपकी आवाज क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है हमारा संपर्क भूपेंद्र जी से नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर है, दिल्ली से निकल करके आ रही है। जिस तरह से एक लंबा दौर कांग्रेस में गांधी परिवार के नाम रहा और उसके बाद अब जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पद छोड़ने की इच्छा जताई है, क्या कुछ परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं इसके बाद? भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है भूपेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर है, अब तमाम घटनाक्रम को देखते हुए और वर्तमान के हालात को देखते हुए सोनिया गांधी ने इच्छा जताई है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए भूपेंद्र गुप्ता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संपर्क नहीं हो पा रहा था, अब हमने संपर्क स्थापित किया है उनसे। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नमस्कार भैया। भूपेंद्र जी, लंबे समय से गांधी परिवार अध्यक्ष पद पर रहा और अब सोनिया गांधी जी ने इच्छा जाहिर की है कि वो पद छोड़ेंगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस में दुफाड़ होने की स्थितियां हैं, क्या कुछ परिस्थितियां आप देख पाते हैं? कोई दोफाड़ होने की स्थितियां नहीं है कि ये जो है ये केवल संघी मानसिकता के लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से पार्टी टूटेगी। पार्टी एकजुट है और पार्टी जो है अपनी जो उसका विधि विधान है उसके अनुसार इस पर विचार करेगी। इसके पहले आपके ही नेताओं की तरफ से जो बयान आए थे, मैं उनका जिक्र भी यहां पर कर देना चाहूंगा। गोविंद सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को एकल नहीं सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता है और अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, ये उनका बयान है। क्या कहेंगे इस बयान पर? ये उनकी अपनी राय है, पार्टी की राय थोड़ी है। पार्टी अपनी राय जो है सामूहिक रूप से ही व्यक्त करती है और उसको जो है कार्य समिति उस पर फैसला करती है। तो वो जो है ये तो पार्टी की में कई तरह लोग अपनी अपनी तरह से अपनी राय देते हैं, उन पर जो है विचार करके और सर्वसम्मति जो है एक आम सहमति बनाई जाती है। वो सहमति जब आती है वो पार्टी की राय होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, जो कि कह रहे थे कि ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है।